बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंक्रीट मिक्स रेशो। आज की हमारी ये वीडियो कंक्रीट मिक्स के बारे में है और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने कंक्रीट कैसे मिक्स करना होगा, हमने कैसे प्रोपोर्शनिंग करनी होगी। एज ए इंजीनियर आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हमने इतना कंक्रीट करना है, इतना वॉल्यूम, हमें ये बता दे कि हम कितना मटेरियल ले लें, कितना सीमेंट ले लें, कितना सैंड ले लें, कितना एग्रीगेट ले लें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आपको सारी बातें समझ आएगी कंक्रीट मिक्स के हवाले से। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, कंक्रीट इज़ क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स लाइक M5, M7.5, M10, M15, etc. M stands for mix and number stands for characteristic compressive strength of the concrete in 28 days in direct compressive test. If the ratio for M20 concrete is 1:1.5:3, then 1 part of cement, 1.5 part of sand and 3 part aggregate in volume is batched for mixing. In this table you can see different grades and their mix ratios. M5, M7.5, M10, M15, M20 etc. These are concrete grades और इस साइड पे जो मिक्स रेशोज़ है ये इस प्रोपोर्शन में हमने मिक्स करनी है मटेरियल को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने M20 कंक्रीट करनी है तो हमने इस रेशो में कंक्रीट को मटेरियल को मिक्स करना होगा। 1 हमारे पास होगा सीमेंट, 1.5 हमारे पास होगा सैंड एंड 3 हमारे पास होगा एग्रीगेट। Ordinary concrete up to M20 grade can be designed by a nominal mixed concrete procedure. Standard and high strength concrete should be designed by standardized prescribed mixed design procedure. In most cases, ratio of fine aggregate to coarse aggregate is 1:2, but based on the size difference it shall be between 1:1.5 to 1:2.5. इसका ये मतलब है कि जब हम एक रेशो में कंक्रीट को बनाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम M20 में मिक्सिंग करते हैं तो 1:1.5:3 आ गया ना। तो ये 1.5 हमारे पास सैंड है, 3 हमारे पास एग्रीगेट है। तो 1.5 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास 3 बनता है। Nominal mix design for 1 meter cube of M20 concrete. It takes 1.5 cubic meter of total material to prepare 1 cubic of concrete because cement and sand fill the gaps between the aggregate. आप सबको पता भी होगा जब हम वेट कंक्रीट को ड्राई में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1.54 को मल्टीप्लाइड करना होता है वेट कंक्रीट से। ये हम इसलिए करते हैं कि वेट कंक्रीट में तो पानी होता है, जब ये ड्राई हो जाता है तो उससे पानी एवापोरेट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, उसमें पोर्स फिर रह जाते हैं ना। तो उसकी वजह से हमने 1.5 से मल्टीप्लाइड करना होता है वेट कंक्रीट को ताकि हमें प्रॉपर वो वॉल्यूम मिले जो हमें चाहिए। लेट्स डिज़ाइन M20 ग्रेड कंक्रीट। Ratio for M20 concrete is 1:1.5:3. Nominal concrete design for 1 meter cube of M20 concrete. अब हम कैलकुलेट करते हैं, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट M20 ग्रेड का, तो हमने उसके लिए एक मटेरियल कैलकुलेट करना होगा। हमें कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए और कितना एग्रीगेट चाहिए। सही है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। कंक्रीट हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर होगा और जब हम इसको ड्राई में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 1.5। रेशो हमारे पास M20 के लिए 1:1.5:3 है, तो इसका सम बनता है 5.5। पहले स्टेप में हमने ये करना है कि हमने सीमेंट को मालूम करना है, जिसका फार्मूला है रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ मिक्सिंग मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। रेशो ऑफ सीमेंट हमारे पास ये है, जो हमारे पास रेशो है इसमें सीमेंट का वैल्यू 1 है, तो इसको हम पुट करेंगे यहीं पे 1 डिवाइड बाय
रेशो हमारे पास M20 का ये है, ये हम पुट करेंगे और इसको हमने प्लस भी करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, हमें मिल गए 0.273 क्यूबिक मीटर। इतना हमें चाहिए सीमेंट 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए जो कि M20 ग्रेड का है। नाउ हमने फाइंड करना होगा सैंड को, तो इसी फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट करना होगा, रेशो ऑफ सैंड, रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम। रेशो ऑफ सैंड में हमने पुट करना होगा 1.5 और रेशो हमारे पास मिक्सिंग का आ गया 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये आ गया 0.409 क्यूबिक मीटर। अब एग्रीगेट को फाइंड करना होगा, रेशो ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय रेशो मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये आ गया 0.818 क्यूबिक मीटर। कैलकुलेशन फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इसका ये मतलब है हमने तो मतलब ये कि क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर दी क्यूबिक मीटर में। अच्छा, क्वांटिटी तो हमने निकाल दी, लेकिन जब हम जाते हैं मार्केट और मटेरियल लेते हैं तो वहाँ पे तो हम ये नहीं बता सकते कि हमें 0.273 क्यूबिक मीटर का सीमेंट दे दे। हमने तो या बैग से बताना होगा, या केजी से बताना होगा, या यूनिट से बताना होगा। सही है, तो चलो अब ये कैलकुलेट करते हैं। Calculation for real world application. Cement is often bought in 50 kg bag, aggregate is bought in units, so convert the calculated quantities to bags and units. अच्छा, यूनिट क्या चीज़ है? 100 क्यूबिक फीट सैंड या एग्रीगेट को हम कहते हैं 1 यूनिट। सही है, 100 क्यूबिक फीट एग्रीगेट या 100 क्यूबिक फीट सैंड को हम एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वेट ऑफ सीमेंट हमने कैलकुलेट करना होगा। अब वेट ऑफ सीमेंट नीडेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो कि हमने कैलकुलेट किया है 0.273 क्यूबिक मीटर, और डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 393.12, अप्रॉक्सीमेटली 390 kg। ये क्यूबिक मीटर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 390 kg। अब हमने 390 को कन्वर्ट करना है बैग्स में, तो डिवाइड करना होगा 50 से, 7.8, तो ये आ गया तकरीबन 8 बैग्स ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करते हैं सैंड को, तो उसी तरह वॉल्यूम ऑफ सैंड को मल्टीप्लाइड करना होगा इस वैल्यू से। अब ये क्या चीज़ है? 35.32, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड या एग्रीगेट इज इक्वल टू 35.32 क्यूबिक फीट। सही है, 1 मीटर में हमारे पास होता है 35.32 क्यूबिक फीट, और ये 100 हम इसलिए इससे डिवाइड करते हैं ताकि हम क्यूबिक फीट को कन्वर्ट करें यूनिट्स में। सही है, तो ये हमने जो कैलकुलेट किया है जो सैंड, वो है 0.409 मल्टीप्लाइड बाय 35.32 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया हमारे पास वैल्यू 0.149 यूनिट्स और 14.5 क्यूबिक फीट। ये हमारे पास सैंड आ गया। अब एग्रीगेट, यूनिट ऑफ एग्रीगेट नीडेड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मल्टीप्लाइड बाय 35.32 डिवाइड बाय 100, तो ये 0.29 बनता है यूनिट्स और 29 क्यूबिक फीट। To prepare 1 cubic meter of M20 grade concrete, approximately 8 bags of cement, 14.5 cubic feet of sand and 29 cubic feet of aggregate are required. हमने सिर्फ ये वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, ये डेटा हमने देना होगा जिसने कंस्ट्रक्शन करनी होती है। सीमेंट
8 bags, sand 14.5 cubic feet, aggregate 29 cubic feet. Subscribe the channel and thanks for watching video.